भारत के झारखंड राज्य का एक आदिवासी जिला है गोड्डा, जिसे 17 मई 1983 को पुराने संथाल परगना जिले से बाहर बनाया गया था। इसी गोड्डा जिले का बसंत राय तालाब बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ का बिसुआ मेला लोगों की जिंदगी में अलग ही रंग बिखेर देता है। 15 दिनों तक चलने वाले इस बिसुआ मेले की पौराणिक और ऐतिहासिक अहमियत है। मेले के दौरान तालाब में सुबह से ही आदिवासी और गैर आदिवासी लोग नहाना शुरू कर देते हैं। साफाहोड़ आदिवासी समुदाय के लोग तालाब में डुबकी लगाने के बाद सादा कपड़े पहनकर कांसे के बर्तन में पूजा शुरू करते हैं। इसके बाद उन्हें मांस और शराब का सेवन छोड़ देना होता है। इसी बसंत राय तालाब से चंद दूरी पर कुछ और ही नजारा था। रात के 8 बजे थे और तालाब से थोड़ा हटकर एक बड़ा शामियाना लगा हुआ था। दरअसल नजदीक के एक गांव के दबंग मुखिया श्याम मुर्मू ने हाल ही में पंचायत का चुनाव जीता था। अपने गुर्गों को खुश करने के लिए उसने वहां शराब, कबाब और शबाब का पूरा इंतजाम किया हुआ था। श्याम मुर्मू का अपने इलाके में पूरा दबदबा था। वह जंगल से गैर कानूनी कमाई करता था। उसके बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे। जिले के एसपी मनोज सिंह से उसकी यारी थी। वह खुद बहुत बड़ा औरतखोर था। अपनी इसी हवस को पूरा करने के लिए श्याम मुर्मू ने आज वहां आर्केस्ट्रा भी बुलाया था, जिसमें 2 जवान लड़कियां कम और तंग कपड़ों में फूहर गानों पर कमर मटका रही थी। उनकी मांसल देह, मादक डांस स्टेप और पाउडर व लिपस्टिक से लिपे-पुते चेहरे बता रहे थे कि वे इस फील्ड की माहिर खिलाड़ी थी। स्टेज के नीचे उस गांव के जवान से ले कर बूढ़े तक ललचाई नजरों से उन दोनों लड़कियों के नाजुक अंगों को देख रहे थे। बहुत से लड़के तो उन्हें छूकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं सब में 5 जवान लड़के भी शामिल थे, जो मुखिया के मुंह लगे थे और शराब के नशे में चूर भी। वे 5 लड़के 18 से 22 साल की उम्र के थे और सभी ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे लड़कियों को देखने में इतना डूबे हुए थे कि उनके शरीर में तरावट सी आ गई थी। भाई, अगर यह चिकने गाल वाली लड़की मुझे मिल जाए तो मैं इसे छील कर रख दूंगा, ब्रजेश मांझी ने कहा। सही कहा तुमने। मन तो मेरा भी कर रहा है कि आज शराब और कबाब के साथ साथ शबाब भी मिल ही जाए। टोनी संथाल ने अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए ब्रजेश मांझी से कहा। अरे, दूसरी लड़की कौन सा कम है, इसके उभार तो गजब के हैं। तीसरा लड़का प्रदीप मुर्मू बियर गटकते हुए बोला। लेकिन इस भीड़ में यह लड़की मानेगी? आज तो जेब भी खाली है, वरना अभी इसके मुंह पर पैसे फेंक कर सौदा कर लेता। ब्रजेश मांझी उस लड़की की तरफ आंख मारते हुए बोला। उस लड़की ने जीभ निकालकर गंदा इशारा किया तो वे सब कनखियों से एक दूसरे को देख कर मुस्करा दिए। इतने में मुखिया का एक गुर्गा उनके पास आया और इशारे से बोला कि साहब बुला रहे हैं। वे 5 फौरन वहां से चल दिए। जाते जाते ब्रजेश मांझी ने उस लड़की को फ्लाइंग किस दे दी तो उस लड़की ने भी उसे दूर से चुम्मा चिपका दिया। तुम लोग अभी गांव की ओर निकल जाओ। हवेली में मेरा कमरा तैयार करा दो। आज रात को इन दोनों लड़कियों का मजा जो लूटना है। कुछ पुलिस वालों के साथ शराब पी रहे मुखिया श्याम मुर्मू ने एक लड़के ज्ञानू किस्कू के कान में कहा। जी मुखिया जी, ज्ञानू किस्कू धीरे से बोला। इसके बाद वे सारे लड़के 2 मोटरसाइकिलों पर बैठकर गांव की ओर निकल गए। पर उन सब के मन में अभी भी वे दोनों लड़कियां समाई हुई थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक मोटरसाइकिल पर कोई जोड़ा नजर आया। ज्यादा रोशनी न होने पर पहले तो उन्होंने उस जोड़े पर ध्यान नहीं दिया, पर जब वे नजदीक से गुजरने लगे तो उन 5 की आंखें
फटी की फटी रह गई। उस मोटरसाइकिल पर एक विदेशी जोड़ा सवार था। वे दोनों जवान थे और लड़की तो एकदम सेक्सी लग रही थी। संजय उरांव नाम के लड़के को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। उसने तेज आवाज में उस जोड़े से इंग्लिश में पूछा, कहाँ से हो? लड़की ने इंग्लिश में ही कहा, इक्वाडोर से। हम स्पेनिश हैं। इतने में ब्रजेश मांझी ने पता नहीं क्या सोचकर उस लड़की की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा कर दिया। उस लड़की ने भी हंसते हुए उसी अंदाज में जवाब दे दिया। दरअसल उस जोड़े ने सुन रखा था कि अब भारत एक सेफ कंट्री बन गया है और यहाँ पर विदेशी मेहमानों के साथ दोस्ताना बर्ताव किया जाता है। वैसे जब यह जोड़ा दुनिया घूमने निकला था तब लंदन में रहने के दौरान कुछ भारतीय लोगों ने इन्हें कहा भी था कि भारत में थोड़ा संभल कर रहना, पर चूंकि वह कैथोलिक लड़की जिसका नाम विवियाना था और जो इक्वाडोर में योग सिखाती थी को उसके भारत में बैठे योग गुरुओं ने कहा था कि तुम भारत आओ, स्वागत है। यह जोड़ा ऋषिकेश से होता हुआ अब उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ जा रहा था। रास्ते में झारखंड देखने की इच्छा हुई तो यहाँ गोड्डा के पास एक सस्ते होटल में रह रहा था और अब इस सुनसान रास्ते से होकर होटल जा रहा था। इन्हें अगले ही दिन यहाँ से रवाना होना था। जब विवियाना ने ब्रजेश मांझ को फ्लाइंग किस दी तो इन पांचों को लगा कि यह विदेशी गोरी तो लाइन दे रही है। शराब का नशा और हवस तो इन पर पहले से ही हावी थी, तो इन्होंने उन दोनों को रुकने का इशारा कर दिया। विवियाना के साथ जो लड़का था उसका नाम मार्कोस था। उसने सोचा कि ये चोर उचक्के हैं। वह विवियाना से स्पेनिश में बोला, मोटरसाइकिल की सीट के नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में पिस्टल रखी है, निकाल लूं क्या? विवियाना ने स्पेनिश में ही कहा, रहने दो, ये सब शराब के नशे में हैं और थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम मोटरसाइकिल रोक दो। विवियाना के कहने पर मार्कोस ने मोटरसाइकिल रोक दी। वे पांचों भी रुक गए। इतने में संजय उरांव ने इंग्लिश में पूछा, भरी हुई सिगरेट पीनी है? कार्लोस ने इंग्लिश में पूछा, आपका मतलब चरस से है? हाँ, संजय उरांव ने कहा और 3 सिगरेट जला ली और उनमें से 2 सिगरेट उन्हें पकड़ा दी। विवियाना ने झना टॉप और देह दिखाता पाजामा पहना हुआ था। कमीज के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। उसके बड़े उभार और काली ब्रा मानो उन पांचों को न्योता दे रही थी। इक्वाडोर में इस तरह का खुला माहौल हमेशा ही रहता है। वहां सेक्स और नशे का आलम इतना ज्यादा है कि यह देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। मार्कोस और विवियाना चरस भरी सिगरेट पीने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस देश को वे योग गुरु और सेफ कंट्री समझ कर आए थे वहां उनके साथ क्या होने वाला है। चरस की सिगरेट पीते ही वे दोनों भी नशे में हो गए। मार्कोस इंग्लिश में बोला, मैं जरा पेशाब करके आता हूं, आप एंजॉय करो। एंजॉय शब्द सुनकर उन पांचों की जवानी जोर मारने लगी। मार्कोस के थोड़ा दूर जाते ही ब्रजेश मांझी ने अपने हाथों से विवियाना का मुंह बंद कर दिया और प्रदीप मुर्मू व ज्ञानू किस्कू ने टांगों से पकड़कर उसे जमीन पर लिटा दिया। विवियाना समझ गई कि ये लड़के किसी और इरादे से यहाँ आए हैं। उसने छूटने की कोशिश की पर नाकाम रही। बाकी 2 लड़के संजय उरांव और टोनी संथाल मार्कोस को रोकने के लिए घात लगाकर बैठ गए। मार्कोस जब पेशाब करके आया तो उसने देखा कि विवियाना जमीन पर पड़ी है। उसके बदन पर कमीज नहीं है और ब्रा भी न के बराबर ही है। उसका नशा काफूर हो गया है। मार्कोस 6.25 फुट का हट्टा-कट्टा नौजवान था। वह विवियाना की तरफ लपका तो संजय उरांव और टोनी संथाल ने उसे दबोचना चाहा,
पर मार्कोस ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को उनसे अलग किया और उन दोनों पर ताबड़तोड़ घून से बरसा दिए। इस हमले से संजय उरांव और टोनी संथाल अपना होश खो बैठे, पर इतने में प्रदीप मुर्मू पीछे से वहां आया और उसने मोटरसाइकिल के पाने से मार्कोस के सिर पर वार कर दिया। मार्कोस वह वार झेल नहीं पाया और गिरकर बेहोश हो गया। रास्ता साफ देखकर वे तीनों भी विवियाना के पास जा पहुंचे। वह इंग्लिश में गिड़गिड़ा रही थी, हमें जाने दो, हम तो तुम्हें दोस्त समझ रहे थे, पर तुमने हमें धोखा दिया। ब्रजेश मांझी के सिर पर तो हवस सवार थी। उसने विवियाना का पाजामा खींच दिया और उस पर सवार हो गया। प्रदीप मुर्मू बोला, भाई जल्दी कर, हमें भी मजे लेने हैं। गांव की सड़क पर विदेशी लड़की का स्वाद कहाँ बार बार चखने को मिलेगा। संजय उरांव ने कहा, आज तो हम विवियाना को दुनिया की सैर यहीं करा देंगे। विवियाना समझ गई थी कि अब वह ज्यादा जोर लगाएगी तो ये सब उसे मार डालेंगे। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। उन पांचों ने बारी बारी से उसे रौंदा और ऐसे ही सड़क पर छोड़कर भाग गए। विवियाना और मार्कोस कुछ देर तक वहीं पड़े रहे। फिर थोड़ी जान आने पर विवियाना उठी, धीरे धीरे अपने कपड़े पहने और मार्कोस के पास गई। उसकी बेहोशी तो टूट चुकी थी, पर सिर से खून ज्यादा बह गया था। विवियाना किसी तरह मार्कोस को मोटरसाइकिल पर लाद कर पास के एक सरकारी अस्पताल में ले गई। इतनी रात को कोई उस अस्पताल में डॉक्टर तो था नहीं, पर वहां के मुलाजिम समझ गए थे कि कोई बड़ा कांड हुआ है। उन्होंने डॉक्टर और पुलिस दोनों को फोन कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर हरी उइके ने विवियाना और मार्कोस की हालत देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह मामला तो दुमका जैसा ही लग रहा है, जहां 1 मार्च को ऐसा ही कांड हुआ था। इंस्पेक्टर हरी उइके के हाथ पैर फूल गए। उसे ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती थी। उसने तुरंत जिले के एसपी मनोज सिंह को फोन लगा दिया। एसपी मनोज सिंह भी आनन फानन वहां पहुंच गए और डॉक्टर से मामला समझे। डॉक्टर ने बताया, रेप और मारपीट का मामला है। विदेशी नौजवान ज्यादा घायल है, पर खतरे से बाहर है। लड़की का गैंगरेप हुआ है। एसपी मनोज सिंह ने इंग्लिश में उस जोड़े से बात की और उन 5 लड़कों का हुलिया लिया। अस्पताल के एक मुलाजिम को शक हुआ कि मुखिया के जश्न में शामिल उसके गुर्गों ने यह कांड किया होगा। उसने एसपी साहब को चुपके से यह बात बता दी। एसपी मनोज सिंह ने विवियाना से इंग्लिश में पूछा, आप क्या चाहती हैं? यह मामला ज्यादा उछला तो आपकी भी बदनामी होगी। हाल ही में दुमका जिले में भी ऐसा ही कांड हुआ है। कैसा कांड? पूछते हुए विवियाना को हैरत हुई। एसपी मनोज सिंह ने बताया, पिछली 1 मार्च की बात है। कई देशों से होता हुआ बांग्लादेश के बाद एक विदेशी स्पेनिश जोड़ा मोटरसाइकिल से भारत आया था और उसे यहां से आगे नेपाल जाना था। वे दोनों पति पत्नी झारखंड के दुमका में पहुंचे थे, जो यहां से सटा हुआ जिला है। वहां वे लोग हंसडीहा थाना इलाके के कुरमाहट गांव में टेंट लगाकर रुके थे। वहीं यह कांड हुआ था। वह औरत 28 साल की थी, जबकि उसका पति कुछ ज्यादा बड़ी उम्र का था। वे दोनों मोटरसाइकिल पर दुनिया घूमने निकले थे। जब वे कुरमाहट पहुंचे तो 1 मार्च की रात को कुछ लड़कों, जो तादाद में 7 से 8 थे, ने उन्हें दबोच लिया था। इस औरत ने पुलिस को आपबीती सुनाते हुए बताया था, यहां आकर हमने जंगल के पास एक टेंट गाड़ दिया था। शाम के 7 बजे जब हम अपने टेंट में थे, तब बाहर कुछ आवाजें आने लगी। हम टेंट से बाहर आए तो देखा कि 2 लोग फोन पर बात कर रहे थे। 7:30 बजे के आसपास 2 मोटरसाइकिल पर कुछ और लोग भी आ गए।
फिर उन्होंने बाहर से हमें कहा कि हेलो फ्रेंड्स। इसके बाद उस औरत ने आगे बताया था, हम दोनों टेंट से बाहर आए और हेड टॉर्च जलाई। हमने देखा कि अचानक 5 लोग हमारी तरफ आए और 2 लोग हमारे टेंट की तरफ गए। वे सब अपनी लोकल भाषा में बातचीत कर रहे थे और बीच बीच में इंग्लिश भी बोल रहे थे। उस औरत ने बताया था, कुछ देर के बाद 3 लड़के मेरे पति से झगड़ने लगे और उनके हाथ बांध दिए। बाकी 4 लड़कों ने मुझे छुरा दिखाया और जबरदस्ती उठा लिया। फिर मुझे जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से खूब मारा। इसके बाद उन सब ने मेरे साथ रेप किया। मुझे महसूस हुआ कि उन सब ने शराब पी रखी थी। यह पूरा कांड शाम के 7:30 बजे और रात के 10 बजे के बीच हुआ। विवियाना बड़े ध्यान से यह सब सुन रही थी। पास ही बिस्तर पर लेटे मार्कोस ने इंग्लिश में कहा, हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। एसपी मनोज सिंह ने इंग्लिश में कहा, लेकिन आपके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई है। जबकि उस औरत ने आगे बताया था, उन लोगों ने हमारा एक स्विस नाइफ, एक तरह का चाकू, कलाई घड़ी, हीरा जड़ी एक प्लेटिनम की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, काले रंग के ईयरपोड, काले रंग का पर्स, क्रेडिट कार्ड, चांदी का चम्मच और कांटा छीन लिए थे। 13,000 रुपए नकद और $300 भी ले लिए थे। इस औरत ने यह भी बताया था कि अब तक उन दोनों ने 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया था, पर किसी भी देश में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। हालांकि उसने भारत के लोगों की तारीफ की, पर यह कांड तो भारत में हुआ न। क्या उस औरत को भी चोटें आई थी? विवियाना ने एसपी मनोज सिंह से इंग्लिश में पूछा। उस औरत ने पुलिस को बताया था, मुझे लग रहा था कि आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे, मगर मैं अभी भी जिंदा हूं। घटना के बाद मैं खुद बाइक चलाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। एसपी मनोज सिंह ने जानकारी दी। कुछ देर वहां चुप्पी छाई रही। फिर एसपी मनोज सिंह ने आगे कहा, आप लोगों को रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए था। इतने में अस्पताल के एक मुलाजिम ने अपने मोबाइल फोन पर देखते हुए बताया, साहब, ईटीवी भारत की एक खबर और रेप के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2018 से लेकर 2023 के दिसंबर तक झारखंड के अलग अलग जिलों में दुष्कर्म की 14,162 वारदातें अलग अलग थानों में दर्ज की गई थी। बोकारो में 762, चाईबासा में 497, देवघर में 446, धनबाद में 1021, दुमका में 318, गढ़वा में 897, गिरिडीह में 925, गोड्डा में 669, गुमला में 605, हजारीबाग में 967, जमशेदपुर में 740, जामताड़ा में 198, खूंटी में 237, कोदरमा में 281, लातेहार में 384, लोहरदगा में 416, पाकुड़ में 357, पलामू में 704, रेल धनबाद में 5, रेल जमशेदपुर में 3, रामगढ़ में 318, रांची में 1,484, साहिबगंज में 872, सरायकेला में 295 और सिमडेगा में 323 रेप के मामले दर्ज किए गए। तो क्या इन रेपिस्टों का कुछ नहीं होगा? विवियाना ने एसपी मनोज सिंह से इंग्लिश में सवाल किया। होगा क्यों नहीं, हम इन्हें धर दबोचेंगे। दुमका के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने भी उस मामले में बड़ी गंभीरता और तेजी दिखाई थी। जब वे तीनों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद जानकारी दे रहे थे, तब उन्होंने इस मामले के बारे में एक एक बात पर रोशनी डाली थी। उन्होंने कहा था, 1 और 2 मार्च की आधी रात में पुलिस टीम इलाके से गुजर रही थी, जब उन्हें युगल मिला। शुरुआत में
पुलिस को लगा कि यह मारपीट का मामला है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। फिर एसपी साहब ने आगे कहा था, मैंने पुलिस टीम के साथ पहले अस्पताल का दौरा किया और फिर उस जगह का दौरा किया जहां घटना हुई थी। स्पेनिश जोड़े द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर हमने छापामारी की और 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिन्होंने इस जघन्य अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने अपने सहयोगियों के नामों का भी खुलासा किया। अन्य दोषियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित कर छापामारी की जा रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहा हूँ। विवियाना और मार्कोस एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भारत में इतने ज्यादा रेप कांड क्यों होते हैं और वे दोनों बेवजह यहाँ फंस गए हैं। एसपी मनोज सिंह समझ गए थे कि उन दोनों के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने विवियाना को थोड़ा दूर ले जाकर इंग्लिश में कहा, जिन लड़कों ने आपके साथ यह कांड किया है, पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। मेरी उस मुखिया से जान पहचान है। मैं उसे धमका कर आप को 10 लाख रुपए दिलवा सकता हूं। हम मामला यहीं रफा-दफा कर देते हैं। फिर 1 से 2 दिन बाद आप यहां से चली जाना। विवियाना खामोश रही। एसपी मनोज सिंह ने इस चुप्पी को रजामंदी समझाते हुए मुखिया श्याम मुर्मू को डोट फोन लगाया और बोले, मुखिया जी, आपके लड़कों ने कांड कर दिया है, रेप किया है एक विदेशी लड़की का। उधर से मुखिया श्याम मुर्मू ने कहा, ये 5 मेरे ही पास बैठे हैं। एसपी साहब, मैंने अभी ही सरपंच का चुनाव जीता है। अगर यह मामला खुल गया तो पूरे इलाके में मेरी थू-थू हो जाएगी। थू-थू ही नहीं होगी, बल्कि मैं तुम्हारे पिछले कांड भी खुलवा दूंगा। बड़ा पैसा बनाया है 2 नंबर की कमाई से। थोड़ा जेब को डोट ढीला करो। 10 लाख इस लड़की को दो और 5 लाख मुझे। यह बड़ी मुश्किल से मानी है, वरना तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवा दूंगा, एसपी मनोज सिंह ने धमकी दी। मुखिया श्याम मुर्मू मान गया। एसपी मनोज सिंह अगले दिन विवियाना और मार्कोस को मुखिया के यहां ले गए और उनसे पैसे दिलवा दिए। वे अपने 5 लाख रुपए भी लेने नहीं भूले। विवियाना और मार्कोस भी समझ गए थे कि पैसे लेने में ही भलाई है।